नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने 11 लाख दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे। इस दौरान पीएम मोदी ने लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाडली बहन यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आज यहाँ से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पटना के देश रत्न मार्ग एवं सर्कुलर पथ चौराहा स्थित प्रतिमा के समीप जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन पूजन कीर्तन भी किया गया। राहुल गांधी के जाति जनगणना को लेकर दिए गए बयान पर सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी मेंटल हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उनकी जात पूछने पर उनको गाली लगता है तो दूसरे की जात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। इन लोगों को सत्ता में रहने की आदत थी, सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे हैं। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की ज़रूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते। ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये देश अपनी प्रतिभाओं से जिसको जो आगे बढ़ना होता है बढ़ता है और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। ज़रूरत है समय पे उस प्रतिभा को तराशने की। लेकिन पता नहीं, चूँकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। साहित्यकार हृदय नारायण की 102वीं जयंती पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में जयंती समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
वहीं इस अवसर पर लगातार 20 दिनों तक निराहार रहकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले काठमांडू नेपाल के संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा तथा विदुषी कवित्री सुजाता मिश्र को प्रज्ञ चिंतक हृदय नारायण कल्याणी स्मृति सम्मान से विभूषित किया गया। डॉक्टर अनिल सुलभ ने सरकार से निराहारी बाबा के शरीर पर डीआरडीओ में अनुसंधान कराने की मांग की। कैमरों के बीच एक कक्ष में रहकर 20 दिनों तक निर्जल निराहार एक विश्व कीर्तिमान अर्जित किया है, पटना में हुआ और उसके पश्चात उनका सम्मान हमने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में किया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक अवसर है। मैं उनको बहुत ही हार्दिकता से बधाई करता हूँ, उनको प्रणति निवेदित करता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी रिकॉर्ड की पुस्तिकाएँ हैं, पुस्तकें हैं, उनमें इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाए। मैं भारत सरकार से अभी आग्रह करूंगा कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च का जो और डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह संस्था इनके शरीर पर वैज्ञानिक शोध करे कि ऐसी क्या बातें हैं इनके शरीर में, इनके अंतर में, जिससे इतने दिनों तक निराहार रह पाए और इन पर दवाइयां असर नहीं करती। ऑस्ट्रिया निवासी एंड्रियास मिहावेज के 18 दिनों तक निराहार रहने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर 20 दिनों तक निराहार रहने वाले राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा को मीडिया जगत के अजय कुमार झा, धीरज कुमार झा, विवेक कुमार यादव ने निराहारी बाबा के इस उपलब्धि पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ और मंचस्थ अतिथि राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद, पटना के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम ने उन्हें सम्मान स्वरूप बंधन वस्त्र प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के भवन में इस समारोह में उपस्थित आप तमाम अतिथियों का ये अजय झा हार्दिक प्रणाम और स्वागत करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मंच पे देख रहे हैं जो बाबा बैठे हैं, निराहारी बाबा, इनका नाम राजेंद्र रेग्मी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से बिहार की राजधानी पटना पहुंचे राजेंद्र रेग्मी ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ये 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक निराहार निर्जला रहा है। 4 सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में इन्हें MIG 76 कंकरबाग में लोहिया पार्क के पास में एक आवास में, एक ऑफिस में इन्हें रखा गया। इस बीच मीडिया कवरेज भी हुआ, लोगों ने अलग अलग तरह से न्यूज़ बनाए कि बाबा ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया के निवासी एंड्रियास मिहावेज के नाम ये रिकॉर्ड था, जो कि 18 दिनों तक निराहार रहा था। एंड्रियास मिहावेज के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि अप्रैल 1979 में एक एक्सीडेंट के दौरान पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद करने के बाद पुलिस भूल गए कि हमने किसी को अरेस्ट भी किया है। 18 दिन के बाद जब उन्हें याद आई कि हमने एंड्रियास मिहावेज को उस कमरे में बंद किया है, जब जाके देखा तो वो आदमी जिंदा था और उसे जब भर्ती करवाया गया हॉस्पिटल में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके इस रिकॉर्ड को चैलेंज किया है निराहारी बाबा, जो आप देख रहे हैं यहाँ मंच पे मौजूद है। इन्होंने ये जानते हुए कि 18 दिनों के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है, ये चैलेंज स्वीकार किया और बिहार की धरती पटना से इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हम लोगों ने इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी कर दिया है। समस्तीपुर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भोला टॉकीज व मुक्तापुर गुमती क्रेडिट मामले पर स्थानीय विधायक के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस समय तेजस्वी सरकार में थे तब क्यों नहीं पास करवा लिए, आज जब हम इसे पूरा करवा लिए तब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में जब हम यहां पहुंचे तब हमें कई लोगों ने कहा कि ओवरब्रिज बहुत जरूरी है। हम अपने नेता नीतीश कुमार को इसके बारे में अवगत कराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर प्लीज राजनीति न करें, यह ओवरब्रिज बहुत जरूरी है, इसे बनने में सहयोग करें। हाथ जोड़कर आप ही क्रेडिट ले लीजिए, कम से कम बनने दीजिए, इसकी झगड़ा मत कीजिए कि कौन बनाया।
कोई व्यक्ति अगर बनाता है तो ऊपर वाले की प्रेरणा से बनता है, नीचे का व्यक्ति का किसी हैसियत नहीं है किसी को बनाने का और किसी को बिगाड़ने का। जिसको क्रेडिट लेना है ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारा भोला टाकीज और मुक्तापुर फ्लाईओवर बन जाए और उसमें आए, सहयोग करें और पूरी निष्ठा से रहें, उसमें नेतागिरी नहीं करें कि आरजेडी का है या एनडीए का है। नेताजी हमारे विधायक जी का भी प्रयास रहा होगा, अभी कहाँ कर रहे हैं। हर एक समस्तीपुर के जो हमको कैसे पता चला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जाते थे लोग कहते थे मुक्तापुर और भोला टाकीज, मुक्तापुर और भोला टाकीज। तब तो हमने कहा कि जैसे बनेंगे हम प्रयास करेंगे, और हमने नेता के पास गए, मुख्यमंत्री जी ने पूछा, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, बोले कि लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी को कि सबसे जरूरी उस समस्तीपुर के लिए भोला टाकीज और मुक्तापुर फ्लाईओवर है, इसको कराना चाहिए। और हमने आपको पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बात किया, कैबिनेट को तो हमको लगता है 1 महीने बाद आया, तो इनके पास आरसीजी था, तो क्रेडिट लेना था, तो काहे नहीं कैबिनेट कराया हो। बक्सर जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर विद्यालय में छात्रों से मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चों से एलपीजी सिलेंडर उठवाए जा रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है, जो इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। नेशनल हाईवे 922 पर सिलेंडर से लैस गाड़ी का इंतजार करते दिखाई दिए बच्चे। विद्यालय के शिक्षकों की इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पढ़ाई के समय बच्चों से काम कराया जा रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीर शिक्षा मंत्री को भी देखनी चाहिए। ये देख लीजिए, प्रधानाध्यापक दिए हैं, ये रसीद काट के दिए हैं इन लोग को गैस लाने के लिए। ये सामने गैस वाली गाड़ी खड़ी है, अभी ये गैस वाली गाड़ी आई है। आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम किए हैं संतोष सर, अपने ना आकर बच्चों को भेजे हैं। अगर बच्चों को कुछ भी अगर हो जाए, इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? माता पिता को बोलेंगे तो लड़का घूमने गया था, लड़का घूमने थोड़ी गया था, ये गैस भरवाने आया था। ये लोग देख सकते हैं कितना बच्चा है, सब स्कूल ड्रेस में ही देख रहा है। उत्कर्मी मध्य विद्यालय कठार खुर्द का है ये बच्चा सब। बिहार से पुल पुलिया की गिरने की खबरें लगातार सामने आ रही है, तो वहीं कहीं खेतों में पुल निर्माण कराए जाने की खबरें भी आई है। पुल के गिरने की खबरों के बाद भी सरकार का ध्यान पुल पुलिया के मरम्मत कार्य की तरफ दिखता नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण नौतन प्रखंड के धूमनगर पंचायत अवस्थित 5 पंचायतों को बेतिया मुख्यालय से जोड़ने वाली दोन कनाल नहर पे बना पुल ध्वस्त होने के कगार पे है। पुल का 2 पाया धंस चुका है, जिससे पुल पे भारी वाहनों के आवागमन पे रोक लगा दी गई है। लेकिन 10 वर्षों में पुल के मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ। साल पहले कौन बहुत पदाधिकारी यहाँ आई रही लोग, अब पुल के देखनी लो, देख के कहनी लो कि पुल बहुत जल्दी बन जाई, लेकिन 10 वर्ष हो गई, वो से ज़्यादा पुल टूट गई, लेकिन आज तक कोनो ही काम में पुल के ना भइल। कि कब पुल गिरी कि कोनो था नहीं क्या के मरी में। प्रशासन बुझाता यही के इंतजार कर रहा बा कि लोग गिरी मुई तभी पुल बनी। कर्ण कायस्थ कल्याण मंच व मिशन 2 करोड़ चित्रांश अंतर्राष्ट्रीय बिहार की ओर से कंकरबाग में देश के स्वाधीनता आंदोलन के अमर सेनानी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1937 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले शहीद चतुरानंद दास की 126वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने तथा चतुरानंद दास की तस्वीर संसद के सेंट्रल कक्ष में एवं उनकी आदमकद प्रतिमा मधुबनी नगर निगम परिसर में स्थापित करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से की गई। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ओपनर शिखर धवन ने 24 अगस्त को अपने इंटरनेशनल करियर पर विराम लगाने की घोषणा की। संन्यास का ऐलान करने के 24 घंटे बीत जाने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन आया है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लंबे समय तक अपने साथी रहे शिखर धवन को भारत के सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके उत्साह, खेल भावना और खास मुस्कान की कमी खलेगी, लेकिन उसकी विरासत हमेशा बनी रहेगी। शीर्ष क्रम में प्रमुख बल्लेबाज धवन ने शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।